तो तेजस्वी यादव की बात को बहुत गंभीरता से अगर आप लीजिएगा तो आप यही भोगिएगा। तो अभी तो परीक्षा शुरू हुआ है और परीक्षा शुरू होते हुए क्या किया, बिहार के साथ साथ सारे राज्यों को लोगों को ओपन कर दिया। दूसरे राज्य में बिहार के लड़के जाकर मजदूरी करेंगे और दूसरे राज्य के लड़के आकर बिहार में शिक्षक बनेंगे। बिल्कुल फर्जीवाड़ा है, ये हो नहीं सकता है, बिल्कुल गलत बात है। तेजस्वी यादव को गंभीरता से लीजिएगा तो भोगिएगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। बिहार के लोग बाहर मजदूरी करेंगे और बाहर के लोग आके बिहार में शिक्षक बनेंगे। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को एक बार फिर प्रशांत किशोर की चेतावनी मिली है। बिहार में शिक्षक पद पर नियुक्ति को लेकर जिस तरह से राज्य के युवाओं के साथ बिहार सरकार के द्वारा व्यवहार किया जा रहा है, उसको लेकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने चाचा भतीजे यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हम 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं। अभी तो परीक्षा शुरू हुई, जब नौकरी मिल जाएगी तो हमें आकर बताइएगा कि बिहार के कितने लोगों को नौकरी मिल गई है। इसी के साथ प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की इस घोषणा पर जमकर प्रहार किया। क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने, सुनिए। तेजस्वी यादव जी ने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा था कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे, पहले कैबिनेट में बैठेंगे तो पहला साइन इसी से करेंगे। तो तेजस्वी यादव की बात को बहुत गंभीरता से अगर आप लीजिएगा तो आप यही भोगिएगा। भाई, उनसे किसी ने ये नहीं पूछा कि 15 साल तो सर आप ही के माता पिताजी मुख्यमंत्री थे, तो उसमें कई आदमी को आप नौकरी दे दिए। और आपको कितना भी ज्ञान हो, इतना तो नहीं ज्ञान है कि किसी कैबिनेट को अधिकार नहीं है कि वो 10 लाख लोगों को नौकरी दे दे। कैबिनेट तो पदों के दिशा में, सृजन करने के दिशा में काम कर सकती है। जैसे अभी वो जो दावा कर रहे हैं कि 2 लाख लोगों को हम शिक्षकों को नियुक्त कर रहे हैं, तो अभी तो परीक्षा शुरू हुआ है और परीक्षा शुरू होते हुए क्या किया, बिहार के साथ साथ सारे राज्यों को लोगों को ओपन कर दिया। दूसरे राज्य में बिहार के लड़के जाकर मजदूरी करेंगे और दूसरे राज्य के लड़के आकर बिहार में शिक्षक बनेंगे। तो कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? जब वो नौकरी मिल जाए तो आकर हमको बताइएगा कि भैया बिहार के कितने लोगों को नौकरी मिल गई। ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा है, ये हो नहीं सकता है, बिल्कुल गलत बात है। ये 32 साल में अगर 10 लाख नौकरी दिए हैं तो वही डाटा जारी कर दें कि भाई हम 10 लाख नौकरी 32 साल में दोनों चचा भतीजा मिलके अगर 10 लाख लोगों को नौकरी दिए हैं तो बताएं। 32 साल में तो नौकरी दे नहीं पाए। पूरा बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया। 2 करोड़ से ज्यादा बिहार के लड़के बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं और खड़ा होकर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। बिहार में यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को गांधी मैदान में कहा कि हम 10 लाख नौकरी अगले 1 साल में सरकारी नौकरी दे देंगे। अगले ही दिन हमने घोषणा की कि अगर नीतीश कुमार 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे तो ये हम पूरा अभियान उनके समर्थन में वापस लेकर उनका झंडा लेकर घूमेंगे। 1 साल हो गए, कितने लोगों को नौकरी मिली आप जाकर देख लीजिए। बहुत आदमी हमको आके ये भी कहा, कह रहे भैया मान लीजिए किसी तरह दे दे तो क्या होगा। हम कह रहे जीवन में नहीं दे सकते हैं। जो आदमी 17-18 साल के मुख्यमंत्री रहते हुए 10 लाख आदमी को नौकरी नहीं दे सका, तो आज आपके पास कौन सा ऐसा रामबाण आ गया है कि आप एक दिन में 17 लाख लोगों को नौकरी दे दीजिएगा। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार जनसुराज पदयात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा के साथ नीतीश सरकार पर हमलावर है। इसी के साथ प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश तेजस्वी की सरकार को घेरा है और 10 लाख नौकरी को लेकर के उन पर कटाक्ष किया और साफ चुनौती दिया कि जिस दिन इस सरकार में लोगों को 10 लाख नौकरी मिलेगी, उस दिन युवा आकर ये बताए कि किसको कितनी नौकरी मिली। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर भविष्यवाणी करते हुए कह दिया कि 1 साल पहले भी कहा था कि ये नौकरी नहीं दे पाएंगे और वही हुआ, और आज फिर कह रहा हूँ कि ये नौकरी नहीं दे पाएंगे। अगर दे दिया तो फिर इस यात्रा को बंद कर उनके समर्थन में झंडा लेकर सभी जगह घूमेंगे। ऐसे में देखना होगा कि इस बार लाखों नौकरी का दावा करने वाली नीतीश तेजस्वी की सरकार युवाओं को नौकरी दे पाती है या फिर प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी इस बार भी सच साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।